कल 1 पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन का वेक्टर इक्वेशन निकाला था और उस पर आधारित एक क्वेश्चन बता चुका हूँ। अब बताने जा रहा हूँ 2 पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन का वेक्टर इक्वेशन कैसे निकालते हैं और उसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद ये उस पर आधारित एक क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन का वेक्टर इक्वेशन फाइंड दी या टू फाइंड दी वेक्टर इक्वेशन, टू फाइंड दी वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passes through 2 points, passes through 2 points। 2 points, एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 एंड दूसरा है बी जिसका कोऑर्डिनेट है s2 y2 z2, ठीक है। तो गिवन 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट है क्या ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, दूसरा बी है जिसका कोऑर्डिनेट है s2 y2 z2, ठीक है। तो देन वी हैव टू फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी एंड convert it into कार्टेशियन फॉर्म इसको चेंज भी करना है, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म इसको चेंज भी करेंगे, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने के लिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो जो पॉइंट दिया गया है, जैसे मान लो इसका डायग्राम इस प्रकार से बना लेते हैं। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है s1 y1 z1, दूसरा है s2 y2 z2, ठीक है। तो यहाँ पे जिस लाइन का इक्वेशन आपको निकालना होता है उसी लाइन में कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट भी मानते हैं, s y z मान लेते हैं कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए, और ओरिजिन के रिस्पेक्ट बी का पोजीशन वेक्टर बी है, और ओरिजिन के रिस्पेक्ट पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर आर है, ठीक है। तो लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए, पोजीशन ओ बी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, ओ बी इज इक्वल टू वेक्टर बी। तो क्या करेंगे, लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द लाइन whose position vector with respect to origin is vector r, that is OP is equal to vector r, OP is equal to vector r, ठीक है। OP is equal to vector r। अब क्या करेंगे हम, कल हम ये फार्मूला आपको बताए थे कि कोई स्ट्रेट लाइन यदि ए पॉइंट से पास होती है और वेक्टर बी के पैरेलल हो तो लाइन की इक्वेशन जहाँ से लाइन r इज इक्वल टू, जहाँ से लाइन पास होती, जिस पॉइंट से लाइन पास होती है उसका पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू जिसके पैरेलल हो वेक्टर बी, ठीक है। तो ये लाइन भी कहाँ से पास होती है, ए से पास होती है, तो हम क्या लिख देंगे, वेक्टर आर बराबर ए से पास होती है तो वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर लिख दिया, फिर लैम्डा इंटू जिसके पैरेलल हो। तो कोई स्ट्रेट लाइन खुद के पैरेलल होती है कि नहीं, तो ये स्ट्रेट लाइन ए बी के पैरेलल होगी तो लैम्डा इंटू वेक्टर ए बी कर देते हैं, ठीक है। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू ए बी के स्थान पर लिख देंगे ओ बी माइनस। तो कल बताया था कि 1 पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन का वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, आर क्या है, लाइन में कंटेन किसी पॉइंट का ओरिजिन के रिस्पेक्ट आर्बिट्रेरी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और जहाँ से लाइन पास होती है उसका पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू जिसके पैरेलल हो,
ठीक है। तो आर बराबर ए प्लस लैम्डा इंटू बी। अब यहाँ पे ये लाइन ए बी जो है ए से पास होती है, पैरेलल किसके है, यहाँ वेक्टर कुछ दिया नहीं है, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन खुद के पैरेलल होती है, तो अर्थात इस जहाँ से पास होती है उसका पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू जिसके पैरेलल हो, तो किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। यहाँ पे ए प्लस लैम्डा इंटू ए बी, तो ए बी को लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी माइनस ओ ए कैसे लिख दिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, तो आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा। तो इस चीज़ को यहाँ थोड़ा व्यवस्थित लिखते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे कि लाइन जो हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर सिंस लाइन ए बी passes through the point A, उसका पोजीशन वेक्टर A है, एंड इज पैरेलल टू वेक्टर ए बी। कोई लाइन खुद के पैरेलल होती है, तो ए से पास होने वाली लाइन ए बी के पैरेलल है, ठीक है। देन वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू जहाँ से लाइन पास होती है उसका पोजीशन वेक्टर प्लस है, ठीक है, जहाँ से लाइन पास होती है तो ए पॉइंट से पास होती है तो ओ ए प्लस लैम्डा इंटू जिसके पैरेलल हो, तो वेक्टर ए बी, ठीक है। तो वेक्टर आर, और आर क्या है, लाइन में कंटेन किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट का ओरिजिन के रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर है। तो ये क्या लिखोगे, वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू ए बी को लिख सकते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू बी माइनस ए। ये 1 पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन का वेक्टर इक्वेशन है, ठीक है। इसी को हमको कुछ राइटर ऐसे इसको आगे कार्टेशियन फॉर्म में इसको कुछ राइटर ऐसे भी लिखते हैं, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हो चाहो तो, वेक्टर आर इज इक्वल टू आर, वेक्टर ए लिख दिए, यहाँ पे क्या होगा लैम्डा इंटू वेक्टर बी और लैम्डा इंटू वेक्टर ए। वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस लैम्डा इंटू वेक्टर ए, फिर लैम्डा इंटू वेक्टर बी। तो 1 पॉइंट से पास होने 2 पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन का वेक्टर इक्वेशन ये भी है और ये भी है, ठीक है ना। जनरली हम इसी का ज़्यादा यूज करेंगे, आर इज इक्वल टू जहाँ से लाइन पास होती है प्लस लैम्डा इंटू जिसके पैरेलल है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट मान लो, तो फॉर कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या करेंगे, वी पुट वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, और आर के स्थान पे ये तो लिखवे करेंगे, पर ए के स्थान पे क्या लिखेंगे, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और बी के स्थान पे क्या लिखेंगे, s2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, और ये सब वैल्यू कहाँ रखेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट है। तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो आर के स्थान पे लिखे देते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। फिर क्या है, ए के स्थान पे क्या लिख देंगे, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 ये के कैप, फिर प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी के स्थान पे क्या लिखेंगे, s2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, और माइनस x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ऐसे। तो इसको इस साइड में लाएंगे तो x माइनस x1 ये आई कैप, y माइनस y1 ये जे कैप, और z माइनस z1 ये के कैप। इधर क्या होगा, लैम्डा का अंदर मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा इसको क्या लिखेंगे, s2 माइनस x1 ये आई कैप,
फिर y2 माइनस y1, ये होगा जे कैप, और फिर z2 माइनस z1 ये के कैप। ऐसे इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस x1 आई कैप, y माइनस y1 ये जे कैप, z माइनस z1 ये के कैप। ये क्या होगा, लैम्डा इंटू s2 माइनस x1 लैम्डा इंटू y2 माइनस y1 प्लस लैम्डा इंटू z2 माइनस z1 ये के कैप। ये क्या होगा, आई कैप, ये होगा जे कैप, और ये होगा के कैप। बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा, x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू s2 माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू y2 माइनस y1, z माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू z2 माइनस z1। तो क्या होगा, x माइनस x1 अपान s2 माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा, y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा, z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा। ये होगा इक्वेशन ए, और इक्वेशन बी, और इक्वेशन सी। तो फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी, तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी, फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी वी गेट, तो क्या होगा, x माइनस x1 अपान s2 माइनस x1, y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। ये पहले से आप जानते थे कि 2 पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन यही होता है, ठीक है। तो इसको हम वेक्टर इक्वेशन निकाले और वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट किए, तो वही इक्वेशन आया जो हम जानते थे, जो 2 पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन था वही आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार ये प्रमाणित हो गया कि जो हम 2 पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन का वेक्टर इक्वेशन निकाले हैं वे कन्फर्म है, सही है, क्योंकि उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वही आता है जो हम 2 पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन होता है। थैंक यू सो मच।